दिल्ली के एक शांत उपनगर में स्थित एक साधारण 2 मंजिला घर। शाम का समय, सुनहरी धूप धूल भरी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही है। शर्मा परिवार अपने नए घर में पहली बार कदम रखता है। आरव 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी पत्नी निशा 26 साल की टीचर और उनका 7 साल का बेटा आर्यन खुशी खुशी अंदर आते हैं। घर पुराना है लेकिन अच्छी कीमत में मिला था। आर्यन उत्साह से भागते हुए कहता है, पापा, ये घर तो बहुत बड़ा है। निशा मुस्कुराती है, हाँ बेटा, अब तुम्हारे पास खेलने के लिए बहुत जगह है। लेकिन आरव को कुछ अजीब सा महसूस होता है। हवा ठंडी है, असामान्य रूप से ठंडी। वो इसे अनदेखा कर देता है। जब वे डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं तो वहां एक पुरानी लकड़ी की डाइनिंग टेबल रखी होती है, जिसके साथ 6 कुर्सियां हैं। लेकिन एक कुर्सी अलग है। टेबल के सिरहाने पर एक नक्काशीदार महागनी कुर्सी, बाकी सभी कुर्सियों से बिल्कुल अलग। निशा पूछती है, ये कौन सी कुर्सी है? पिछले मालिक की रियल एस्टेट एजेंट मिसेस कपूर 50 की घबराई हुई जल्दी से कहती है, ओह, वो पुराने मालिक की फेवरेट कुर्सी थी। उन्होंने कहा था कि इसे यहीं रहने देना। आरव मन में सोचता है, स्ट्रेंज, लेकिन फिर बात को टाल देता है। उस रात डिनर के दौरान आर्यन उस कुर्सी की तरफ देखकर अचानक कहता है, पापा, वो अंकल वहां क्यों बैठे हैं? निशा की आवाज कांप जाती है, कौन सा अंकल? आर्यन शांति से बोलता है, वो अब नहीं है। और फिर बिल्कुल सामान्य होकर खाना खाने लगता है। आरव और निशा डर से एक दूसरे को देखते हैं। अगली सुबह निशा नाश्ता बना रही होती है। वो गलती से उस कुर्सी को छू लेती है। वो गर्म होती है। आरव, ये कुर्सी गर्म क्यों है? आरव आता है और छूता है। वो भी महसूस करता है, बिल्कुल गर्म, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। वो तर्क देता है, शायद धूप लगी होगी, लेकिन डाइनिंग रूम में कोई डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती। उस रात आरव चुपचाप अपना फोन कैमरा वहां रख देता है, रिकॉर्डिंग मोड पर। अगली सुबह जब वो फुटेज देखता है, 3:33 AM पर कैमरे में एक शैडोई फिगर कुर्सी पर बैठता दिखाई देता है। चेहरा नहीं दिखता, बस एक काला सिलुएट। 5 मिनट बाद वो गायब हो जाता है। आरव के हाथ कांपने लगते हैं। ये क्या है? आरव मिसेस कपूर को कन्फ्रंट करता है, मुझे सब कुछ बताओ, पिछले मालिक का क्या हुआ? वो हिचकिचाते हुए बताती है, मिस्टर मल्होत्रा, उन्होंने सुसाइड किया था, उसी कुर्सी पर, फांसी लगाकर। क्या? आरव स्तब्ध रह जाता है। 3 महीने पहले पुलिस ने केस बंद कर दिया। फिर रुकती है, लेकिन उनकी बेटी प्रिया ने कहा था कि उन्हें किसी ने मारा है, पर कोई सबूत नहीं था। वो अब मेंटल असाइलम में है, पागल हो गई। आरव फैसला करता है, वो प्रिया से मिलेगा। सच जानना जरूरी है। आरव एक मेंटल असाइलम जाता है। प्रिया मल्होत्रा, 32 साल, बिखरे बाल, डरी हुई आंखें, एक पैडेड रूम में है। जैसे ही वो आरव को देखती है, चीखने लग, वो सबको ले जाएगा। कौन आएगा? आरव घबराकर पूछता है। प्रिया अचानक शांत हो जाती है, आंखें खाली। पापा कहते थे वो कुर्सी खाली नहीं है, कोई है वहां, हमेशा बैठा रहता है, देखता है, जज करता है। तुम्हारे पापा ने आत्महत्या क्यों की? नहीं, प्रिया चीखती है, वो खुद नहीं मरे, उस चीज ने उन्हें मारा। पापा उठना चाहते थे, लेकिन वो कुर्सी उन्हें जाने नहीं देती थी। उसने फंदा और कस दिया। रात 3:33 पर वो आता है, हर रात, और एक दिन तुम्हें भी बुलाएगा, तुम्हें भी उस कुर्सी पर बैठाएगा, हमेशा के लिए। आरव का खून जम जाता है। आरव लाइब्रेरी जाता है, पुराने अखबार खंगालता है। उसे मिलता है 1998 मिस्टर शर्मा, फांसी, उसी कुर्सी पर। 2005 मिसेस वर्मा, हार्ट अटैक, उसी कुर्सी पर। 2012 डॉक्टर कपूर, गला कटा, उसी कुर्सी पर।
2019 मिस्टर सिंह जहर उसी कुर्सी पर। 2022 मिस्टर मल्होत्रा फांसी उसी कुर्सी पर। हर 3-4 साल में एक मौत और हमेशा समय 3:33 AM। आरव घर लौटता है। निशा घबराई हुई। आरव, आर्यन फिर उस अंकल से बात कर रहा है। वो कह रहा है अंकल उसे कुछ दिखाना चाहते हैं, मुझे डर लग रहा है। आरव समझ जाता है अब एंटिटी उनके बेटे को टारगेट कर रही है। आरव एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाता है, प्रोफेसर रहमान, 60 साल का। वो घर इंस्पेक्ट करता है। कुर्सी के पास जाते ही उसका EMF डिटेक्टर पागलों की तरह बीप करता है। ये कुर्सी सिर्फ फर्नीचर नहीं है, ये एक एंकर है। किसका? इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच। पहली मौत के समय कुछ बहुत गलत हुआ था। एक आत्मा या शायद कुछ और इसमें ट्रैप हो गया और अब ये फीड करता है। फीड मतलब हर मौत इसे मजबूत बनाती है। अब ये इतना शक्तिशाली हो गया है कि फिजिकल रूप ले सकता है। 3:33 AM, डेविल्स आवर। तो करना क्या होगा? इस कुर्सी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी लाइट्स फ्लिकर होती हैं। एक गहरी डरावनी हंसी गूंजती है। एंटिटी को उनका प्लान पता चल गया है। वो तय करते हैं आज रात 3:33 AM से पहले कुर्सी जला देंगे। आरव कुर्सी को बैकयार्ड में खींचता है। कुर्सी अस्वाभाविक रूप से भारी। जब वो केरोसिन डालने लगता है, आर्यन नींद में चलता हुआ बाहर आता है। अंकल बुला रहे हैं। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, फिर उसकी आवाज बदल जाती है, गहरी, प्राचीन। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, मैं सदियों से यहां हूं। तुम सिर्फ मेहमान हो और मेहमान हमेशा रहते हैं। आर्यन गिर जाता है, नॉर्मल हो जाता है। रहमान, इसे सीधे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पहले कनेक्शन तोड़ना होगा। 1998 में ये घर एक तांत्रिक बाबा कालीचरण का था। उसने इटर्नल लाइफ का रिचुअल किया। रिचुअल फेल हो गया। वो कुर्सी पर मर रहा था और उसने अपनी आत्मा कुर्सी में बांध दी। अब वो आत्मा जीवित रहने के लिए लाइफ फोर्स लेती है। किसी को स्वेच्छा से 3:33 AM पर उस कुर्सी पर बैठना होगा और एंटिटी को ट्रिक करके आत्मा को बॉडी में वापस लाना होगा। फिर बॉडी डिस्ट्रॉय होगी। जो बैठेगा मर भी सकता है। आरव, मैं बैठूंगा। निशा रोती है। तैयारी होती है। कैंडल्स, सॉल्ट सर्कल, मंत्र, होली वाटर। आरव बैठता है। लाइट्स बंद। बाबा कालीचरण की आत्मा प्रकट होती है। भयानक युद्ध। रहमान मंत्र पढ़ रहा है। आर्यन सामने आता है। उसकी मासूमियत से एंटिटी कमजोर होती है। अब कुर्सी जलाई जाती है। एंटिटी चीखती है। सब जलता है। सब खत्म। कुर्सी की राख। शांति लौटती है। एक हफ्ते बाद अखबार में खबर, एंटीक फर्नीचर ऑक्शन। फोटो में वही कुर्सी। कैप्शन, प्रीवियस ओनर प्रोफ एम रहमान। फोन बजता है। आवाज, तुमने कुर्सी जलाई, लेकिन मैं आइडिया हूं, कर्स हूं, और कर्सेस मरते नहीं, फैलते हैं। डाइनिंग रूम में नई कुर्सी मटीरियलाइज होती है। आर्यन,
पापा, अंकल वापस आ गए हैं और इस बार बहुत एंग्री हैं। कैमरा जूम इन करता है। कुर्सी पर शैडो बैठी है। हंसी गूंजती है। स्क्रीन ब्लैक।